सुहाग रात को शोहर ने बीवी की आंखों को चूमा। बीवी, ये क्या कर रहे हो आप? शोहर रोमांटिक मूड में बोला, आंखें जिंदगी की किताब होती हैं। बीवी बोली, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है और तुम यहाँ किताबें पढ़ रहे हो। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्टेस मुस्कुरा दी। यह देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्टेस खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब उन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक, नहीं। तोता, फिर उस मां नु छेड़या क्यों सी? शोहर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीदकर बीवी को दिया। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदा? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। बीवी, सुना है कि जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, सही सुना है। बीवी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली, इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। बीवी, आप मुझे तलाक भी दे दें तो मैं फिर भी आपके घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी, आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शोहर, जनानी बन, नवाज शरीफ ना बन। एक सरदार पकाने वाले तेल से नहाकर गर्लफ्रेंड को मिलने गया। लड़की ने तेल की बू से तंग आकर पूछा, तुम आयल से क्यों नहाकर आए हो? सरदार बोला, मैंने टीवी पर देखा है कि हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। बबली, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शोर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। सऊदी पुलिस ने दो फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। शोहर बीवी से, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। बीवी, मैं क्यों लगवाऊं? मैंने तो जूता आपको मारा था, आप सामने से क्यों हटे? बाबा जी कहते हैं कि आशिक वो नहीं होता जो अपने महबूब के ना मिलने पर रोए, बल्कि आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब की शादी पर जाए, शादी का खाना खाए और एक लड़की और फंसाकर वापस आए। मियाँ बीवी पुरानी रोमांटिक फिल्म देख रहे थे कि बीवी शोर से बोली, देखो हीरो अपनी बीवी से कितने प्यार से बात कर रहा है और एक तुम हो। तो शोहर बोला, वो हीरो है, उसे प्यार से बात करने के लिए पैसे मिलते हैं और जब मैं प्यार से बात करता हूँ तो मेरे अपने पैसे चले जाते हैं। लड़की, किसी ने मेरी इज्जत लूट ली। लड़का, कौन था वो? लड़की, अंधेरे में दिखा नहीं पर कोई बाहर का ही था। लड़का, तुम्हें कैसे पता चला? लड़की, अपने मोहल्ले में इतना बड़ा किसी का नहीं है। डॉक्टर, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मरीज, लफंगे परिंदे। डॉक्टर, अबे घांचू, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। मरीज, मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर, आसमान की तरफ देखो, वो क्या है? मरीज, चांद। डॉक्टर, तो इससे आगे क्या फरिश्ता देखना है? एक बेवकूफ अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, इनका टेस्ट होगा। बेवकूफ बोला, टेस्ट छोड़ें, वनडे करवा लें। एक प्रोफेसर की बेगम ने परिंदों की दुकान पर एक तोता पसंद किया और इसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, मोहतरमा, कीमत तो इसकी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अब तक एक तवाइफ के कोठे पर रहा है, लिहाजा मेरा ख्याल है आप इसे रहने दें, कोई और परिंदा देख लें। प्रोफेसर की बेगम को तोता कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। कहने लगी, भाई, अब इसे पता भी तो चले कि शरीफों के घर कैसे होते हैं। उन्होंने तोते की कीमत अदा की और पिंजरा लेकर घर आ गई। पिंजरे को ड्राइंग रूम में एक मुनासिब जगह लटकाया तो तोते ने इधर उधर आंखें घुमाई और बोला, वाह, नया कोठा, ये कोठा तो पसंद आया भाई। बेगम को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो खामोश रहीं। थोड़ी देर बाद उनकी बेटियां कॉलेज से लौटकर घर आई तो उन्हें देखकर तोता बोला, ओ, नई लड़कियां आई हैं। बेगम को गुस्सा तो आया, लेकिन पी गईं। ये सोच करके एक दो दिन में तोते को सुधार लेंगी। शाम को प्रोफेसर साहब अपने वक्त पर घर लौटे। जैसे ही उन्होंने ड्राइंग रूम में कदम रखा,
तोता हैरत से चीखा, अबे जावेद, तू यहाँ भी आता है? और फिर चिरागों में रोशनी न रही। जावेद साहब उसके बाद से घर से गायब हैं। एक चोर चोरी करने के लिए शेख साहब के घर पहुंचा। शेख साहब घर के सहन में लेटे हुए थे। चोर ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई और खुद कमरे से सामान लेने चला गया। शेख साहब ने उसकी चादर उठाकर छुपा ली और फिर से सो गया। चोर आया तो उसने देखा चादर ही गायब है। उसने अपनी कमीज उतार कर बिछाई और फिर अंदर से सामान लेने गया। शेख साहब ने कमीज भी उठाकर छुपा ली। चोर बाहर आया तो कमीज भी गायब थी। अब की बार उसने हौसला करते हुए अपनी आखिरी मलकियत धोती भी उतार कर बिछा दी और एक बार फिर अंदर सामान लेने चला गया। शेख साहब ने धोती भी उठा ली। अब जब वो बाहर आया तो धोती भी गायब थी। चोर बुनियान पहने इंतहाई बेचारगी की हालत में परेशान खड़ा था कि शेख साहब ने उठकर चोर चोर का शोर मचा दिया। चोर ने इंतहाई बेचारगी से एक तारीखी जुमला अदा किया, ओए जालमा, हजे भी मैं ही चोर हाँ। बाबा जी कहते हैं कि मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के बहुत सारे फवायद हैं। नंबर 1, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते और हो सकता है दोबारा आए भी ना। मर्दाना कमजोरी का शिकार एक शख्स हकीम साहब के पास गया। हकीम ने उसे दवा देते हुए कहा, यह दवाई तुमने पूरे 1 माह तक खानी है। इस दवाई के इस्तेमाल से एक बार तुम बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे, लेकिन तुमने घबराना नहीं, क्योंकि फिर मैं तुम्हें दूसरी दवाई दूंगा जिससे तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे। 1 माह के बाद वो आदमी दोबारा हकीम के मतब पर गया तो पता चला कि हफ्ता पहले हकीम साहब का इंतकाल हो चुका है। 2 सहेलियों की रूहें मरने के बाद मिली और एक दूसरे से मौत का सबब दरियाफ्त किया। पहली सहेली बोली, मैं अपने शौहर पर बहुत शक करती थी कि वो दूसरी लड़की से मिलता है। यही सोचकर मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गई तो देखा कि मेरा शौहर कुर्सी पर अकेला बैठा है। मैं ये देखकर इतना खुश हुई कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गई। दूसरी सहेली, काश तुम उस वक्त फ्रिज खोलकर देख लेती तो ना तू मरती ना मैं मरती। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए ईद का सूट चोरी किया, बाकी 2 दिन तो मैं कलर बदलने गया था। बीवी ने खामन से कहा, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? उसने आपको खास तौर पर बुलाया है, आप उसके जनाजे पर जरूर जाएं। खामन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बीवी, अरे क्यों? आपका इतना गहरा दोस्त है, क्या ये अच्छा लगता है? खामन ने कहा कि वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक नहीं बुलाया। एक चूहा शराब के गिलास में डूब रहा था। वहां से बिल्ली गुजर रही थी। चूहा बोला, मुझे बाहर निकाल दो, चाहे बाद में मुझे खा लेना। बिल्ली ने गिलास गिरा दिया तो चूहा निकलकर दौड़ गया। बिल्ली ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, तुम अपने वादे से भाग रहे हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने मन, मैं उस वक्त नशे में था। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।